Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies, chapter 6, The Coastal Plains. And this is lecture number 1 of Coastal Plains. इस चैप्टर में हम इंडिया के कोस्टल प्लेन्स, जो समुद्र के किनारे जो जगह हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। India's varied features includes the coastal plains and the island. इंडिया में जो अलग अलग फीचर्स हैं, उनमें एक कोस्टल प्लेन्स मतलब जो समुद्र के किनारा जो होता है, उसे हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। जो जगह समुद्र के किनारे बसी हुई हैं, उन्हें हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। और आइलैंड को क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो जहाँ हमने इंडिया के बारे में, इंडिया के माउंटेन्स के बारे में, उनके नदर्न प्लेन्स के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में और प्लेटूज के बारे में पढ़ा था, इसके साथ ही जो इंडिया का एक अलग तरह का जो एक फीचर है, वो है कोस्टल प्लेन्स, मीन्स जो समुद्र के किनारे बसी हुई जगह हैं, और आइलैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स, इंडिया में जो मेन आइलैंड है वो दो ग्रुप में है। एक है फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन बे ऑफ बंगाल। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आपको दिख रहा है, ये बे ऑफ बंगाल में है। एंड द लक्षद्वीप लाई इन अरेबियन सी, और दूसरा है लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है। इस तरह से इंडिया में दो आइलैंड ग्रुप हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। On the eastern and western edges of the Indian Peninsula, there are narrow coastal plains. The total length of these plains is about 6000 किलोमीटर। इसका क्या मीन्स है? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इंडिया एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला वो जगह होती है जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ इंडियन ओशन और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, तीन तरफ से पानी से घिरे होने की वजह से इसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। इंडिया इज अ पेनिनसुला। तो इंडियन जो पेनिनसुला है, उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न जो किनारे हैं, यहाँ ईस्ट और वेस्ट जो किनारे हैं, ये नैरो मतलब सकरे कोस्टल प्लेन से घिरे हुए हैं। समुद्र के कोस्टल प्लेन मीन्स जो समुद्र के किनारे बसी हुई जगह होती हैं, और इनकी टोटल लेंथ है 6000 किलोमीटर। कोस्टल प्लेन्स। अब हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू, कोस्टल प्लेन्स किस किस में डिवाइड है?
The eastern coastal plains and the western plains. इंडिया जो एक पेनिनसुला है, ये 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। इस तरफ यहाँ पड़ता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया और यहाँ पड़ता है इंडियन कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से कोस्टल प्लेन्स मतलब जो समुद्र के किनारे हैं, ये 2 भागों में बटे हुए हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम सबसे पहले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो जगह ईस्ट की तरफ है, जो कोस्टल एरियाज ईस्ट की तरफ है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स lie between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. These includes parts of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Puducherry and Tamil Nadu. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स आते हैं। हम ये जो कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ईस्टर्न घाट्स जहाँ पर जो हमने डेक्कन प्लेटू में पढ़े थे, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो समुद्र के किनारे हैं, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हैं। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु, यहाँ पर जो भी जगह ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। The width of the coastal plains is not the same everywhere. The average width is about 125 किलोमीटर। जो कोस्टल प्लेन, जो ये कोस्टल प्लेन्स हैं, इनकी चौड़ाई हर जगह सेम नहीं है। ये कहीं ज़्यादा चौड़े और कहीं कम चौड़े हैं। इनकी एवरेज चौड़ाई 125 किलोमीटर है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नदन सिरकास एंड कोरोमंडल कोस्ट। एक पार्ट इसका नदन सिरकास कहलाता है और दूसरा द कोरोमंडल कोस्ट। द मेजर रिवर्स of this region are the Mahanadi in Odisha, the Godavari and the Krishna in Andhra Pradesh, and the Kaveri in Tamil Nadu. All the rivers flow in a southeast direction and fall into the
बे ऑफ बंगाल। इस जगह की मेजर रिवर है महानदी जो उड़ीसा में है, गोदावरी और कृष्णा जो आंध्र प्रदेश में है, और कावेरी जो तमिलनाडु में है। ये सभी नदियां साउथ ईस्ट की तरफ, ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट की तरफ बहती हैं और बाद में बे ऑफ बंगाल, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। They forms a large delta which is very fertile. Rice is grown here. The main occupation of the people is agriculture and fishing. The Coromandel coast receives rains in winter and often hit by cyclones. CYCLONES cyclones. ये सभी नदियां जो जब बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं तो ये बहुत फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। राइस यहाँ पर होता है क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती नहीं है, और राइस ऐसी जगह होता है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर मतलब खेती, और फिशिंग मतलब मछली पकड़ना या मछली पालना है। कोरोमंडल कोस्टल जो एरिया है, यहाँ पर अधिकतर विंटर्स में बारिश होती है, और ये हिस्सा, ये जगह कई बार तूफानों से, बहुत बड़े बड़े तूफानों की वजह से प्रभावित रहता है। यहाँ पर बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं। ये पूरा जो पूरा हिस्सा है ये कोरोमंडल कोस्ट है। यहाँ पर बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं और यहाँ पर बारिश विंटर्स में होती है। The important ports of this region are Paradip in Odisha, Visakhapatnam, Visakhapatnam, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Chennai and Tuticorin in Tamil Nadu, and Puducherry, which is a union territory. इस जगह के मेन पोर्ट्स मीन्स बंदरगाह, जहाँ पर बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े जहाज आकर ठहरते हैं, उन्हें हम हिंदी में बंदरगाह और इंग्लिश में पोर्ट्स बोलते हैं। क्योंकि ये पूरी सारी जगह ही समुद्र से घिरी हुई है, सी से घिरी हुई है, तो यहाँ बहुत सारे पोर्ट्स हैं। ओडिशा में है पारादीप, आंध्र प्रदेश और चेन्नई में है विशाखापट्टनम, और तमिलनाडु में है ट्यूटिकोरिन, और पौंडीचेरी में भी है। पौंडीचेरी को पहले पुडुचेरी, अब इसे हम पुडुचेरी कहते हैं, पहले इसका नाम पौंडीचेरी था, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। This is all about today's lecture. Now we will do a recall of today's lecture. आज हमने पढ़ा इंडिया के कोस्टल प्लेन्स के बारे में। इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आज हमने इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ा था। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है,
the northern Circas and the Coromandel coast. Do you know? क्या आप जानते हैं? चिल्का लेक which lies in Odisha is a bird sanctuary and more than 160 species of birds are seen in the peak season. चिल्का झील, चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, ये एक बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर जब पीक सीजन होता है तो 160 तरह की बर्ड्स यहाँ पर आती हैं और लोग उन्हें देखने घूमने आते हैं। पुडुचेरी is famous for the Aurobindo Ashram and has rightly been called by late Jawaharlal Nehru as the window of French culture. पुडुचेरी ये अरबिंदो आश्रम के लिए फेमस है और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पुडुचेरी को विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर इसका नाम दिया था, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच कल्चर देखने के लिए मिलता है। यहाँ के लोग अभी भी फ्रेंच कल्चर को अडॉप्ट किए हुए हैं, इसलिए इन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर का नाम दिया था। That's all about today's lecture. Now we will do today's homework. Now time for today's homework. आज का homework. First of all, you will read this page 2 times. आपको ये पेज जो आज हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 का, इसको 2 times पढ़ना है। आपके लिए ये वर्ड्स, ये जगह, ये सब न्यू है, तो इसके जो थोड़े स्पेलिंग्स हैं वो आपके लिए नए हैं। आपको इन्हें पढ़ना है, तभी आप इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड दिस पेज 2 times. After that, you will do these question and answer in your notebook. आप उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और विथ केयरफुली। स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Name 2 seaports located on the western coast. आपको 2 सीपोर्ट के मतलब बंदरगाहों के नाम लिखने हैं जो वेस्टर्न कोस्ट में हो। फर्स्ट है पारादीप इन ओडिशा एंड सेकंड है विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। आपको इन सब की स्पेलिंग्स करेक्ट लिखनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 पोर्ट्स इन तमिलनाडु। 2 पोर्ट्स के बंदरगाहों के नाम लिखने हैं जो तमिलनाडु में हो। आंसर इज चेन्नई एंड ट्यूटिकोरिन आर 2 पोर्ट्स इन तमिलनाडु। चेन्नई और ट्यूटिकोरिन जो है ये पोर्ट्स हैं जो तमिलनाडु में हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कोस्टल प्लेन्स रिसीव्स रेन इन विंटर। कौन सा कोस्टल प्लेन है जहां विंटर में बारिश होती है? द आंसर इज द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स रेन इन विंटर। कोरोमंडल कोस्ट जो है यहाँ विंटर्स में बारिश होती है। सो ऑल द बेस्ट and happy learning and take care of yourself.